नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सुमेरपुर में राजनीतिक सियासत की सरगर्मियां तेज। हरिशंकर मेवाड़ा ने मंत्री जोराराम कुमावत पर लगाए गंभीर आरोप। दिनेश टैक्स के आरोप से राजनीतिक घमासान शुरू। सुमेरपुर में गहलोत के बयान की उठने लगी गूंज। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता हरिशंकर मेवाड़ा ने स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पर तीखा हल्ला बोलते हुए क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप जड़ दिए। और मेवाड़ा ने यह आरोप सोमवार को तखतगढ़ में एक शोक सभा में कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने तखतगढ़ पहुंचने पर मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने कहा कि सुमेरपुर, तखतगढ़ और पूरे विधानसभा क्षेत्र में एमडी ड्रग्स, अवैध इस्पात सेंटर के साथ साथ बजरी माफिया की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। इस बात को लेकर हल्ला बोला और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के पुत्र दिनेश द्वारा कथित रूप से टैक्स वसूला जा रहा है और बिना टैक्स दिए कोई काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दबाव में काम कर रहे अधिकारी मंत्री के निर्देशों को भी गंभीरता से नहीं लेते, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मेवाड़ा ने सुमेरपुर, तखतगढ़ और सांडेराव थाना क्षेत्रों में बढ़ती चोरी की घटनाओं को कानून व्यवस्था की विफलता बताया। मेवाड़ा ने इस मुद्दे को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान से भी जोड़ लिया है जिसमें उन्होंने प्रदेश की राजनीति में पुत्र मोह को लेकर सवाल उठाए थे। उसी कड़ी में मेवाड़ा ने भी स्थानीय स्तर पर मंत्री के पुत्र को लेकर यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्यवाही कर हालात सुधारने की मांग की। हम तो पिछले लंबे समय से जोराराम जी पिछले 5 साल में विधायक के रूप में रहे, 2.5 साल में मंत्री के रूप में रहे और हम पिछले लंबे समय से कह रहे हैं इनको कि सुमेरपुर क्षेत्र में पूरा आतंक फैला हुआ है, पूरी तरह से ड्रग्स माफिया हावी है, बजरी माफिया हावी है, सभी चीज़ हावी है और हम शुरू से कह रहे हैं। और आज मंत्री जी खुद कहकर ये साबित भी कर दिया। और ये तो वो वाली बात हो गई कि जज भी हम, वकील भी हम और मुलजिम भी हम। इन्होंने अपनी कमियां छुपाने के लिए इस तरह का कहने से क्या, उनके हाथ में अधिकार है, सत्ता में बैठे हुए मंत्री है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि कहना चाहिए। ये जनता को गुमराह करने के लिए सिर्फ कह रहे हैं, इनसे होता जाता कुछ नहीं है। ये टैक्स वसूलने में लगे हुए हैं। उधर विक्रम टैक्स लग रहा है, इधर दिनेश जी टैक्स लग रहा है। ये टैक्स का मायाजाल चल रहा है और अपना समय पास कर रहे हैं। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनके पुत्र के ऊपर। ये तो जग जाहिर है, आप भी पत्रकार बंधु, आपको भी ध्यान है, जगह जगह सुनाई में आ रहा है कि दिनेश टैक्स लग रहा है और दे ही रहे हैं। लोग बात कह रहे हैं, जब कह रहे हैं जमीनों में भागीदारी है और जगह सब जगह देखो जहाँ भागीदारी चल रही है। अधिकारियों के पर इनकी वॉच नहीं है, पकड़ नहीं है, इस पर क्या कहना? अधिकारियों पे तो पकड़ इनकी शुरू से नहीं है। जब खुद टैक्स लेने लग जाएंगे तो अधिकारी कहने में थोड़ी रहेंगे। अधिकारी भी सब अपना काम निकालने में लग रहे हैं और समय पास कर रहे हैं अच्छा सा। जनता का कोई हित नहीं देख रहे हैं। मतलब 2.5 साल का कार्यकाल कैसे देख रहे हो? मैं 2.5 साल का कार्यकाल बिल्कुल एक तरह से नाकाम साबित हो रहा है पूरा कार्यकाल। और जनता पे दोहरी मार पड़ रही है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, टैक्स लग रहे हैं और दुनिया भर के किसी भी ऑफिस में, यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि का आवंटन कराना है, शमशान के लिए आवंटन कराना है, उनके लिए भी उनको पैसा देना पड़ रहा है। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट।